केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, शिक्षकों ने एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया, ऐसे महान सोच, ऐसे महान कर्तव्य पथ पर शिक्षकों ने कदम रख दिया है, जिसमें यदि किसी शिक्षक की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो तत्काल एक मुफ्त सहायता शिक्षक के परिजन के खाते में पहुंच जाता। उस संस्था का नाम है TSCT। तो हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सबसे तेज तर्रार शिक्षक प्रमोद कुमार ओझा जी से। तो ओझा जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका केसीएस समाचार की तरफ से। ये TSCT है क्या? धन्यवाद जी। TSCT शिक्षकों द्वारा बनाई गई एक संस्था है जो शिक्षकों के हित में कार्य करती है। इसके संस्थापक आदरणीय श्री विवेकानंदार्य जी, सुदेश पांडे जी और संजीव रजक जी हैं। इसकी स्थापना 26 जुलाई 2020 को शिक्षकों के परिजनों के उत्थान के लिए की गई थी और आज के समय में TSCT में लगभग 4.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। हमारी संस्था मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, दिल्ली में भी अपनी शाखाएं और अपनी व्यवस्थाएं संचालित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आज वर्तमान समय में शिक्षकों के परिजनों को जो भी धनराशि हम उपलब्ध कराते हैं वो उनके सीधे परिजनों के खाते में जाती है। अब तक 456 दिवंगत शिक्षकों और अनुदेशक, शिक्षा मित्र, अनुचर जो भी दिवंगत हुए हैं, हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, उनमें से 456 लोगों के परिजनों को हमने 197 करोड़ 52 लाख रुपए का उनके खातों में भुगतान कराया है। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट जो आपने ट्रांसफर किया, तो ये ट्रांसफर करने की विधि क्या है? कैसे आप ट्रांसफर करते हैं? ये देखिए, जब किसी शिक्षक का निधन हो जाता है या अनुचर का या शिक्षा मित्र, अनुदेशक जो भी हमारी संस्था का मेंबर है, तो हम उसकी वैधता का आकलन कर लेते हैं कि इन्होंने सहयोग नियमित किया है कि नहीं। चूंकि संस्था ही सहयोग देने और सहयोग पाने पर ही आधारित है। हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो किसी को कोई पैसा नहीं मिल पाएगा। तो जो लोग वैधता के अंतर्गत आते हैं, हमारी जिला टीम पूरे जहां जहां ये संस्थाएं जिन जिन राज्यों में हैं, उन राज्यों में जिला टीमें हैं, वो जाकर के उनके परिजनों का आधार, पैन कार्ड और उनके वरासत प्रमाण पत्र के आधार पर जो उनके परिजन होते हैं उनका बैंक अकाउंट नंबर लेते हैं और हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सारे फेसबुक, सारे चैनलों के थ्रू उसको अपनी टीम के मेंबरों में प्रसारित कर देते हैं। फिर सभी लोग जो धनराशि निर्धारित की जाती है, जैसे वर्तमान समय में 310 रुपए का सहयोग चल रहा है, तो हम 310 रुपए अपने पूल के दिवंगत शिक्षक के परिजन के खाते में भुगतान करेंगे और उसी का स्क्रीनशॉट लेकर के TSCT की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। इस तरह से पैसा चला जाता है परिजन के खाते में और सूचना चली जाती है TSCT के खाते में। बहुत सुंदर ये तरीका है कि वास्तव में जो संग्रह करने का तरीका है, ये 24 से 48 घंटे के अंदर वो परिजनों के खाते में लाभ पहुंचता रहता है। और TSCT के अंतर्गत आप और क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे शिक्षकों के सामने जो जो समस्याएं आती हैं, उनमें
हम लोग बहुत सहानुभूति पूर्वक उस पर विचार मंथन करते हैं। पूरी प्रदेश टीम, आदरणीय संस्थापक महोदय, संस्थापक मंडल। तो इधर हम लोगों ने कन्यादान योजना और जीवन दान योजना, 2 योजनाओं का नया संचालन शुरू किया है। अमूमन ये देखा जाता था कि भाई शिक्षकों की बेटियों के विवाह में शिक्षक या तो लोन ले रहा है या कहीं से अपने जीपीएफ से। अब तो हम लोगों के पास ना जीपीएफ है, ना ही कोई इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अमूमन ऋण के दायरे में आ जाता था। तो ये सोचा गया कि थोड़ा थोड़ा मदद करके हम लोग कुछ अगर इसमें भी सहयोग कर पाए, लोगों की अपेक्षाएं थी, तो उसके आधार पे कन्यादान योजना शुरू की गई, जिसमें हमें 301 कन्याओं के आवेदन प्राप्त हुए थे प्रदेश टीम को। और 301 कन्याओं के सापेक्ष प्रदेश टीम ने 301 रुपए का सहयोग भी रखा था, जिसके तहत हम लोगों ने जो ये धनराशि 257 परिवारों में डिवाइड की गई थी, जो भी धनराशि प्राप्त हुई थी, और लगभग 55 हजार रुपये पहली उसमें हमने कन्या का शगुन चेक दिया है। और आगे ये धनराशि 5 लाख तक बढ़ करके जाएगी, ऐसा संस्था का और हम लोगों का विश्वास है। इसमें जो आपने जीवन दान योजना शुरू किया है, तो वास्तव में घातक बीमारियां आ जाती हैं, तो जीवन दान योजना में आप अभी तक कितने लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं? जीवन दान योजना में हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि जो है 5 लाख रुपए तक का, लेकिन उस तरह से अपेक्षित धनराशि नहीं प्राप्त हुई। लेकिन 155-56 लोगों को हम लोगों ने जीवनदान योजना के तहत हमको आवेदन प्राप्त हुए थे, 155-56। और हमने जिनका अति आवश्यक था उन लोगों को सबसे पहले भुगतान का मार्ग अपनाया गया, पद्धति अपनाई गई कि जो ज़्यादा सीरियस हैं उनको धनराशि दे करके किसी तरह से। तो हमें लगता है कि लगभग 55 लोगों को उसके तहत भी लाभ मिल चुका है। तो जीवनदान इस योजना तरीके से आप सुन रहे थे जनपद बस्ती के सबसे तेजतर्रा शिक्षकों में प्रमोद कुमार ओझा जी को। आप ऐसे कर्मयोगी हैं कि शिक्षक हित के चिंतन में लगे रहते हैं। जब किसी भी शिक्षक की डेथ होती है तो उनके घर पहुंचना, सत्यापन करना, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, बहुत मेहनत लगता है। व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित करना, और होता यह है कि इतने तीव्र गति से मृतक आश्रित के खाते में पैसा जाना, ये कुछ संभव होता है तो कर्मयोगियों के द्वारा होता है, इतनी मशीनरी सिस्टम से नहीं होता। तो कैसे समाचार भी ऐसे सोच को, ऐसे जज्बों को सम्मान देता है कि जो एक मृतक के परिजन को बहुत बड़ा सहारा साबित होता है टीएसटीटी। तो कैसे समाचार की तरफ से भी टीएसटीटी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों नमस्कार, देखते रहें कैसे समाचार। धन्यवाद।